नमस्कार दोस्तों, यह है राज कंप्यूटर बैतूल। आज सीपीसीटी द्वारा पूरे साल का जो कैलेंडर है ना, कि कब कब वो एग्जाम लेगा सीपीसीटी का, उसका पूरा कैलेंडर उसने जारी कर दिया गया है ना। अगर हम बात करें तो टोटल 6 एग्जाम होने हैं एक साल में, है ना। मई में, जुलाई में, सितंबर में, नवंबर में, जनवरी में और मार्च में। हम लोग यहाँ देखने वाले हैं कि जितने भी एग्जाम ये होने वाले हैं, तो एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम में हमको लगभग कितना गैप मिल रहा है। दूसरी चीज कि ये एग्जाम की तारीखें कौन कौन सी है। इससे पहले कि वीडियो में आगे जाए, आपसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि ये वीडियो आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, चाहे यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, है ना, आप चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर कर लें, है ना, ताकि सीपीसीटी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, है ना। आप याद रखें कि हम लोग हमारे चैनल पे सीपीसीटी से रिलेटेड सारी जानकारी, इंफॉर्मेशन, है ना, लेटेस्ट कुछ अपडेट आता है तो वो एग्जाम रिलेटेड हो या फॉर्म रिलेटेड हो, है ना, या फॉर्म में त्रुटि वगैरह, जिस भी तरीके का अपडेट सीपीसीटी के द्वारा जारी किया जाता है तो सबसे पहले उसे हम ही लेकर आते हैं। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लें। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहला जो एग्जाम होने वाला है, सबसे पहला जो एग्जाम है वो है हमारा मई में, है ना, जस्ट मई। और मई में भी अगर हम बात करें कितनी तारीख को है, तो मई में हमारा एग्जाम होने वाला है 30 मई को और 31 मई को। 30 और 31 मई को हमारा एग्जाम होने वाला है ना। अगर हम आज की तारीख से बात करें कि आज 2 अप्रैल है, यहां से अगर हम बात करें कि हमारा एग्जाम जो मई वाला है ना, ये कितने दिन बाद होने वाला है, तो ये होने वाला है 57 डेज। सिर्फ 57 डेज बाद ये वाला एग्जाम होने वाला है ना। तो इस एग्जाम के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास दे ही रहे हैं, है ना, और अभी फ्री है, कोई दिक्कत भी नहीं। तो उसमें हम लोग फिर से एक सीरीज चालू करेंगे कंप्यूटर के लिए, स्पेशली कंप्यूटर के लिए, और बहुत सारे क्वेश्चन हम कवर कराएंगे। जैसे कि रिसेंटली हम सिर्फ 2 ही बार से वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, और इन दोनों ही बार में एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न हमारे वीडियो से आए हुए। साथ ही हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कराते हैं, तो टेस्ट सीरीज से काफी हेल्प हो जाती है। जैसे कि बच्चों से मैं बात करता हूं तो उनको बहुत सारे प्रश्न टेस्ट सीरीज में से भी एग्जाम में आ जाते हैं, और हमारे वीडियो के जो क्वेश्चन है वो तो बिल्कुल आते ही है। हमारे वीडियो के क्वेश्चन कम से कम एटलीस्ट आपको टॉपिक और प्रश्नों को समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करने के लिए कैपेबल है ना। तो आपको वीडियोस देखना चाहिए, उनकी लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगी। इसके बाद फिर हमारे पास जुलाई में एग्जाम है। तो जो जुलाई का एग्जाम है वो हमको होने वाला है 11 जुलाई को, 12 जुलाई को और 25 जुलाई को, है ना। यहाँ पर 3 डेट्स दी हुई है ना। एक्चुअली जो डेट्स रहती हैं ये उनके अनुमान के अनुसार रहती है कि इस टाइम बच्चे ज्यादा आएंगे, है ना। अगर बच्चे कम आते हैं तो जो लास्ट में डेट होती है या तो उसको कैंसिल कर देंगे, कई बार येलो डेट भी कैंसिल कर दी गई है ना। और अगर जब बच्चे वास्तव में ज्यादा होते हैं तब वो एक डेट एक्स्ट्रा भी लेकर एग्जाम करा देते हैं। तो ये जो डेट्स रहती है, यहाँ पे जितनी भी डेट्स आई है ना, नीचे उन्होंने डिस्क्लेमर भी दिया हुआ है ना। इसके माध्यम से आपको बता दें कि जो डेट होती है ये डेट चेंजेबल होती है ना। हर बार चेंज नहीं होती है, लेकिन कभी कभी चेंज हो जाती है। जैसे लास्ट टाइम तो अक्टूबर में एग्जाम ही कैंसिल करा दिया था, तो उसको छोड़िए। अभी देखिए, अभी जो जुलाई वाला एग्जाम है, अगर आपने मई का एग्जाम दे दिया है, ये मई के एग्जाम के बाद में अगर हम जुलाई के एग्जाम की बात करें, तो ये जो एग्जाम है ये कितने दिन बाद, अगर हम इसकी बात करें, है ना, तो ये मात्र 40 दिन बाद अगला एग्जाम है ना। पहले एग्जाम अगर हम यहां से बात करेंगे तो 57 डेज है, और इन दोनों एग्जाम के बीच की बात करें तो सिर्फ 40 दिन मिलते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं उन बच्चों को जरूर कहना चाहूंगा कि जिनकी प्रिपरेशन थोड़ी सी भी कम ज्यादा हो, है ना, तो वो मई वाला एग्जाम अटेम्प्ट ना करें, है ना, वो थोड़ा सा रुक जाए। 40 दिन बाद, है ना, उनकी फुल प्रिपरेशन हो जाती है जुलाई वाले एग्जाम के लिए। तो अपना टाइम, पैसा, है ना, वेस्ट ना करें, है ना। अगर थोड़ी सी भी उनको कॉन्फिडेंस में कमी हो, या सिलेबस कंप्लीट में हो, या टाइपिंग की स्पीड कम ज्यादा हो, जैसे भी जो होगा, है ना, तो वो ये वाला एग्जाम छोड़ दे, मई वाला छोड़ दे। उसके 40 दिन बाद जो एग्जाम मिलने वाला है आपको जुलाई का, उसको टारगेट लेके तैयारी करें, है ना। दूसरी चीज कि जो बच्चे यहाँ पर एग्जाम दे देंगे मई में, है ना, और कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को पेपर रुक जाता है ना, तो वो लोग यहाँ पे पढ़ना बंद ना करें बिल्कुल भी, है ना। उनकी प्रिपरेशन बिल्कुल एक लेवल पर पहुंच जाती है, 1-2 नंबर की बात रहती है, तो वैसे कंटिन्यू पढ़ते चलेंगे। मात्र 45 दिन की बात भी नहीं है, 40 दिन की ही बात है, 1.5 महीना भी नहीं है, 1 महीना और 10 दिन की बात है ना। तो वो प्रिपरेशन चलते रहेगी उनकी, तो उनका पेपर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद जो एग्जाम है वो है सितंबर में, है ना। तो सितंबर वाला जो एग्जाम है इसमें भी हमको तीन डेट मिल रही है,
है ना। एक मिल रही है हमको 26, फिर 27 और फिर 28 सितंबर को मिल रही है ना। तो जो सितंबर वाला एग्जाम है, आपको बता दें कि साल भर में जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सीपीसीटी के, है ना, तो दो एग्जाम के गैप की अगर हम बात करें जुलाई से लेकर सितंबर की, तो सितंबर के एग्जाम के लिए 73 डेज का समय मिल रहा है ना। 73 डेज, 73 डेज का समय मिल रहा है सितंबर के एग्जाम के लिए जुलाई के एग्जाम के बाद में, है ना। तो इस टाइम के जो बच्चे होंगे निश्चित तौर पर उनके पास काफी समय रहता है और इस एग्जाम में निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा बच्चे क्वालिफाई भी होंगे क्योंकि ज्यादा गैप है, तो ऑल ओवर जितना भी सिलेबस रहता है वो सारा का सारा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी इनके एग्जाम फॉर्म कब भराएंगे वो आगे मैं आपको बताता हूँ कि इन सारे एग्जाम के एग्जाम फॉर्म कब भराएंगे। तो याद रखेंगे यहाँ पे 73 डेज का समय है, तो बहुत लंबा समय मिल जाता है और बहुत लंबा समय मतलब कि हमारे बहुत ज्यादा वीडियो आ जाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा तैयारी करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला एग्जाम है हमारा फिर नवंबर में, और जो नवंबर का एग्जाम है इसकी डेट अगर बात करें तो 31 नवंबर, 22 नवंबर और 25 नवंबर, है ना। तो ये वाला जो एग्जाम है ये लगभग दिवाली के आसपास रहता है ना। और इसमें जो हमारे पास समय है मतलब कितने दिन का अगर गैप की बात करें हम इस एग्जाम से यहाँ तक के लिए, है ना, तो हमारे पास 50 से ज्यादा दिन सॉरी 50 से ज्यादा दिन इसमें अभी भी हमारे पास में रहते हैं। इसमें टोटल हमारे पास में 53 डेज का समय है ना। 53 दिन का समय मिलता है हमको सितंबर वाले एग्जाम के बाद में नवंबर वाले एग्जाम के लिए, है ना। तो यहाँ पर समय थोड़ा सा 2 महीने से कम हुआ जरूर हुआ है, लेकिन ये 40 दिन से तो ज्यादा है ना। तो ये आप कंटिन्यू फिर जो प्रिपरेशन करते हैं प्रॉपर स्लॉट में, देखिए तैयारी के लिए आपको बता दें कि सीपीसीटी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपकी टाइपिंग कंप्लीट होनी चाहिए। दोनों टाइपिंग कंप्लीट कर लीजिए, बहुत सारी वैकेंसी आप बोलो कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी दोनों टाइपिंग ही मांगती है ना। तो आप सबसे पहले दोनों टाइपिंग पे फोकस करिए, टाइपिंग कंप्लीट कर लीजिए, है ना। उसकी स्पीड आपकी क्वालिफाई वाली रेंज में आ जाती है। उसके बाद, है ना, फिर टोटल फोकस आप ले जाइए किसके लिए, थ्योरी पेपर के, है ना। उसके बाद ही आप फॉर्म भरने का सोचिए। अदरवाइज टाइपिंग भी कंप्लीट नहीं हुई है, थ्योरी की तैयारी भी कंप्लीट नहीं है, फिर आप फॉर्म भर दोगे तो कई बार पेपर इजी आ जाता है आपका, थ्योरी निकल जाएगी, टाइपिंग नहीं निकलेगा, है ना। कई बार टाइपिंग स्किल अच्छी होती है आपकी, है ना, थ्योरी की प्रिपरेशन नहीं हो पाती है ना, तो फिर आपकी टाइपिंग निकल जाती है, थ्योरी रह जाता है, तो ऐसे नहीं चलेगा। हमको दोनों ही चीजें चाहिए और हमको दोनों ही टाइपिंग चाहिए, है ना। अब बहुत जल्दी टाइपिंग स्पीड हाउ टू ग्रो, है ना, इसके लिए वीडियो जरूर लेकर आ रहे हैं हम, जिससे जो बच्चों की स्पीड नहीं आ रही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की स्पीड आ जाती है, कुछ लोगों की स्पीड नहीं आ पाती है, तो वो कैसे अपनी स्पीड को ग्रो कर सकते हैं उसके लिए सेपरेट वीडियो में हम लोग सब तैयारी कर लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो याद रखेंगे यहाँ पर हमको 53 दिन का समय मिलता है। इसके बाद जो एग्जाम हमारे पास में होने वाला है ना, वो कहा है जनवरी का, मतलब जनवरी 2026 की बात हो रही है ना। तो जनवरी 2026 में जो एग्जाम है वो है 16 जनवरी को, 17 जनवरी को और 18 जनवरी को, है ना। या कि डेट्स आपको बता दें कि जो डेट्स होती है चेंजेबल होती है ना, एकदम फिक्स नहीं होती है। डेट हमेशा वही जो आपके एडमिट कार्ड पर प्रिंट होगी वही आपकी एग्जाम की डेट होगी, है ना। तो यहाँ पर जो हमको गैप मिलता है ना, नवंबर से जनवरी के लिए ये हमको मिलता है 54 दिन का गैप, 54 डेज, है ना। यहाँ पर जो हमको गैप मिलेगा वो मिलेगा 54 डेज, कहां से, नवंबर वाले एग्जाम से, है ना। 54 डेज के बाद आपका एग्जाम वहां पर होने वाला है, तो ये भी ठीक समय है, कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, अच्छा समय है ना। नए साल की बात रहेगी 2026 की, वहां पर उसी में आपको 16, 17 और 18 जनवरी को आपका पेपर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर बात आती है मार्च वाले एग्जाम की, है ना। तो जो मार्च वाला एग्जाम है, ये मार्च वाला एग्जाम की जो डेट है हमारे पास में ये है 13 मार्च को, है ना, 14 मार्च को और 15 मार्च को, है ना। 13, 14 और 15 मार्च को ये एग्जाम होने वाला है। और अगर हम गैप की बात करें कि लास्ट जो एग्जाम था इसका जनवरी से मार्च के बीच में कितने दिनों का गैप है, तो ये हमको मिलता है टोटल 53 डेज का, है ना। 53 डेज का ये हमको जो है ड्यूरेशन गैप, जो दिनों की संख्या है वो मिल जाती है। ठीक है, तो ये है हमारे एग्जाम का कैलेंडर। अब इसमें हम जो वीडियो लेकर आएंगे, है ना, तो इन सारे एग्जाम के लिए सेपरेट वीडियोस आएंगे, अलग अलग आएंगे। ऐसे नहीं कि हमने वीडियो डाल दी है और उसी को हम रिपीट करेंगे, ऐसा नहीं, सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। एक्चुअली हर एग्जाम के बाद सीपीसीटी अपना सिलेबस को अपग्रेड करता है,
है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग हमारा भी पढ़ाने का तरीका अपडेट कर देते हैं ताकि बच्चों को तकलीफ ना जाए, सीधे सीधे एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम। अब इसके बाद में बात हो रही है कि एग्जाम की डेट्स कब आएगी, है ना, कि इसके फॉर्म कब भराएंगे। जैसे अभी मई वाला एग्जाम होने वाला है तो इसके फॉर्म कब भराएंगे, है ना। तो ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को आप जिस भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे हो, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे देख रहे हो, चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, है ना, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो उसको फॉलो जरूर कर ले, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट होगी, है ना, वो सबसे पहले इंस्टाग्राम पे जाती है, उसके बाद में यूट्यूब पर आती है और फिर उसके बाद फेसबुक पे जाती है ना। तो जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप इसको देख रहे हो वहां पे जाइए और आप सबसे पहले उसको फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, है ना। रही बात जो मई में एग्जाम होने वाले हैं, तो सीपीसीटी का जो क्राइटेरिया है वो लगभग 30 से 25 दिन, है ना, 30 से 25 दिन का गैप रखता है डेट से, और उसके गैप रखकर ही वो एग्जाम के फॉर्म भराता है। तो अगर मई में एग्जाम होने वाला है 30 तारीख को, तो आप निश्चित तौर पर मान के चलिए जो एग्जाम फॉर्म है वो भराएंगे आपके 1 तारीख के आसपास, मई में 1 तारीख के आसपास भराएंगे, अप्रैल लास्ट में भराएंगे, है ना। वो उसके ऊपर है किस तरीके से लेना चाहे वो फॉर्म फिलअप करना चाहे, है ना। दूसरी चीज कि अभी रिजल्ट बचा हुआ है ना। रिजल्ट कौन सा बचा हुआ है? अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है इसका रिजल्ट बचा हुआ, तो इसका रिजल्ट भी लगभग 10-12 दिन के अंदर हम लोग को मिल जाएगा, या हो सके रिसेंटली आजकल में ही मिल जाए, है ना। तो इस पर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये रिजल्ट आएगा उसके बाद ही इसके फॉर्म भराएंगे। तो जिन लोगों का पेपर रुक जाता है ना, वो लोग इसको भी फिर से भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ सबसे कम गैप जो है वो 40 दिन का जुलाई वाले एग्जाम में है, तो इसको स्किप करना चाहिए। अगर तैयारी नहीं हो तो यार एग्जाम को स्किप कर देना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई एग्जाम तैयारी तो इसकी कर ले, है ना, थोड़ा सा ज्यादा समय मिल जाएगा। क्योंकि एक्चुअली होता है क्या कि हम पढ़ते तभी है जब एग्जाम की डेट आती है ना, तब तक हम पढ़ते नहीं है। तो आप टारगेट बना लीजिए इसको और यहाँ से प्रिपरेशन करिए, निश्चित तौर पर आपका पेपर निकल जाएगा, है ना। नहीं रुकने जैसी वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, तो मिलते हैं जल्द किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।